हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक थाई ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक फैंटेसी ड्रामा है। कुछ मैजिक पेड़ है जहाँ पर फलों के बदले जीती जागती लड़कियां पकती है और 100 साल पकने के बाद वो लड़कियां नीचे गिर जाती है। ऐसी ही एक लड़की इंसानी दुनिया में गलती से आ जाती है। इसके बाद उसके साथ क्या कुछ होता है ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि कैरेक्टर्स के नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं इनके नाम को छोटा करके बोलूंगी। एनीवेज, तो स्टोरी के शुरुआत में हम हमारे मेन लीड खून को देखते हैं, जो कि उसके दोस्त सूर्यन के साथ जंगल में रिसर्च के सिलसिले में आया हुआ था। वो लोग जंगल के रास्ते से एक पहाड़ी में जाते हैं। वहां जाते ही बहुत तेज हवा चलने लगती है और वो दोनों आसमान में एक बहुत बड़ा सा होल जैसा कुछ देखते हैं। ये देख के वो दोनों ही डर जाते हैं और तुरंत जंगल से निकल जाते हैं। जंगल से बाहर वो दोनों कैंप लगा के आज रात वही सो जाते हैं। सूर्यन आराम से सो जाता है, लेकिन खून को नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है और वो सपने में एक लड़की को घायल हालत में देखता है। इससे वो डर के नींद से जग जाता है और अगले दिन वो फिर से जंगल में जाता है। वहां जाते हुए उसे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, जिसको फॉलो करते हुए वो एक तालाब के पास जाके पहुंचता है। वहां वो एक लड़की को जमीन में गिरा हुआ देखता है और उस लड़की के शरीर से ही वो खुशबू आ रही थी, जो कि खून को उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। खून खुद को संभालता है और अपने नाक को एक कपड़े से ढक के उस लड़की के पास जाता है। ये लड़की ही मकाली है, जो कि 100 साल बाद पक के धरती में गिरी है। और मकाली के बारे में हमें आगे की कहानी में और भी डिटेल्स में पता चलेगा। यहाँ पर इस लड़की का नाम मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए मैं उसे मकाली नाम से एड्रेस करूंगी। मकाली तब बेहोश थी। खून उसे गोदी में उठा के कैंप ले जाता है। वहां पहुंचते ही सूर्यन को भी मकाली की खुशबू मिलने लगती है। उस खुशबू से मोहित होके वो भी उसके पास जाने लगता है। तभी खून उसके भी नाक में पट्टी बांध देता है, जिसके बाद सूर्यन को होश आ जाती है। खून उसे बताता है कि इस लड़की के शरीर से ऐसी खुशबू आती है जो लोगों को पागल बना देती है। सूर्यन को उस लड़की को उनके कैंप में ले आना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन खून उसे समझाता है कि उन्हें उस लड़की को मुसीबत के टाइम हेल्प करना चाहिए। ये सुन के सूर्यन उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों मकाली को पास के ही एक डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाते हैं। वो डॉक्टर खून की फ्रेंड थी। डॉक्टर जब उस लड़की के पास जाती है तब उसे भी वो खुशबू मिलने लगती है, लेकिन वो इस खुशबू से मोहित होने के बजाय बाहर रोने लगती है, क्योंकि ये खुशबू उसे पास्ट के बारे में याद दिला रही थी। यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि मकाली के खुशबू से सिर्फ आदमियां ही अट्रैक्टेड होती थी। डॉक्टर सब कुछ भूल के मकाली की इलाज करती है, जिसके बाद वो होश में आ जाती है। कुछ देर बाद खून फिर से नाक में पट्टी बांध के मकाली के लिए खाना लेके आता है। मकाली होश में आने के बाद ही बच्चों जैसे बिहेव कर रही थी। वो बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी जैसी थी। उसे ना ही बात करना आता था, ना ही खाना खाना। उसे ऐसे देख के खून को काफी अजीब लगता है। इसके बाद खून उसे खाना खाना सिखाता है और बातें करना भी सिखाता है। मकाली खून के साथ कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही थी। वो उसको बार बार किसी न किसी तरीके से किस करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन मकाली जितनी बार भी खून के करीब आने की कोशिश करती है, उतनी बार ही खून उसे दूर धकेल देता है। लेकिन फिर लास्ट में मकाली उसे पकड़ के किस कर ही लेती है, जिसके बाद उन दोनों के आसपास एक ग्रीन कलर की सर्कल क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब अब मकाली खून से कनेक्टेड हो चुकी थी। आगे हम जंगल में वारान नाम के एक डेमन को देखते हैं, जिसने इंसानी रूप धारण किया हुआ था। उसकी सिर्फ एक ही कमजोरी थी कि उसके शरीर में बारिश की एक बूंद गिरते ही वो हाथी में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। वाराना मकाली को ढूंढते हुए उस जंगल में आया था। वो अपने पावर्स का यूज करके मकाली को ढूंढने लगता है। उसको ढूंढते हुए वो उस तालाब के पास जाता है और वहां अपने पावर्स का यूज करके वो देख लेता है कि एक आदमी मकाली को कहीं ले जा रहा है। ये देख के वो मकाली को ढूंढने के लिए शहर की तरफ बढ़ने लगता है। उधर खून के कैंप के पास हम एक आदमी को मकाली के ऊपर नजर रखते हुए देखते हैं। वो बहुत देर तक मकाली को ठीक से नोटिस करने के बाद डॉक्टर से मकाली के बारे में पूछते हैं। इस पर डॉक्टर उसे बताती है कि मकाली बहुत अजीब है
वो एक डॉल जैसी है, उसके शरीर में बोन्स भी नहीं है। ये सुन के उस आदमी को शक होने लगता है कि मकाली शायद वही खतरनाक लड़की है जो कि सबको परेशानी में डाल सकती है। अगले दिन खून मकाली को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर मकाली का चेकअप करके देखती है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद खून उसे लेकर घर जाने लगता है। मकाली को ढूंढते हुए वराना हॉस्पिटल जा पहुंचता है और वहां के डॉक्टर्स को मारने लगता है और सबसे मकाली के बारे में पूछने लगता है। उस डेमन को वहां देश के डॉक्टर जिसने मकाली का चेकअप किया था वो खून को फोन करके उस डेमन के बारे में बता देती है कि कोई मकाली को ढूंढते हुए हॉस्पिटल आया था और यहाँ पर तोड़फोड़ करके गया है। ये सुन के खून चौकन्ना हो जाता है और वो मकाली को लेकर जल्द से जल्द घर जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही वराना उन दोनों को पकड़ लेता है। वराना मकाली को जबरदस्ती ले जाने लगता है, लेकिन तभी खून एक बड़ा सा पत्थर वराना के सर पर दे मारता है और इसके बाद मकाली को लेकर वहां से जाने लगता है। वराना अपने पावर से खून के गाड़ी को खराब कर देता है और इसके बाद खून को गाड़ी से निकाल के उसे मारने लगता है। तभी वहां खून और मकाली को ढूंढते हुए सूर्यन, उसकी गर्लफ्रेंड और वो बूढ़ा आदमी आ जाते हैं। ओल्ड मैन वराना को भगाने के लिए हवा में गोली चलाते हैं, जिससे गुस्सा होकर वराना खून को छोड़ के उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी बारिश होने लगती है, जिस वजह से वराना पिघल के एक छोटे से हाथी में ट्रांसफॉर्म होके वहां से भाग जाता है और आज के लिए वो लोग बच जाते हैं। घर आने के बाद वो ओल्ड मैन जिसका नाम तावन था वो सबको वराना के बारे में बताते हैं कि एक दिन एक तांत्रिक अजाहन उसके साथियों के साथ जंगल में कहीं जा रहे थे। तभी वराना आके उन लोगों को परेशान करने लगता है। इससे गुस्सा होके अजाहन वराना को अपने तंत्र मंत्र से छोटा हाथी बना देते हैं। इसके बाद वहां बारिश होने लगती है। इसी वजह से जब भी बारिश होती थी तभी वराना एक छोटे से हाथी में कन्वर्ट हो जाता था। ये स्टोरी जान के वो लोग डिसाइड करते हैं कि मकाली को वराना से बचाने के लिए वो लोग अजाहन से मिलके उससे मदद मांगेंगे। आगे हमें फ्लैशबैक के सीन से मकाली के बारे में पता चलता है। पास्ट के सीन में हम एक जंगल में बहुत सारे पेड़ देखते हैं जहाँ पर फल के बजाय बहुत सारे मकालियाँ फले हुए थे। मकालियाँ बहुत सुंदर होती है और ये मकालियाँ 100 साल तक पेड़ में पकती है और 100 साल बाद पेड़ से पक के नीचे गिरती है। और जब भी कोई मकाली पेड़ से पक के नीचे गिरती है तब जो भी लड़का उसे पहले किस करता है मकाली उसके ही प्यार में पड़ जाती है। ऐसे ही एक दिन हमारी मकाली पक के पेड़ से नीचे गिरती है। उसके गिरने के साथ साथ ही एक राजकुमार आके उसे गोदी में उठा के वहां से ले जाता है, लेकिन तभी एक पड़ा आके मकाली को राजकुमार से छीन के कहीं और ले जाता है और वो उससे किस करने ही वाला होता है कि तभी राजकुमार वहां आ जाता है। वहां उन दोनों में मकाली को लेकर झगड़ा होने लगता है। इसी बीच मकाली एक पोर्टल के थ्रू धरती में गिर जाती है और वहां से खून उसे घर लेके आता है। और सिंस मकाली के होश आने के बाद उसने पहले खून को ही देखा था तो इसीलिए वो पहले से ही खून के तरफ अट्रैक्टेड हो रही थी और अट्रैक्टेड होके उसे किस भी किया था। एनीवेज, राजकुमार मकाली को सच में ही बहुत पसंद करते थे, इसीलिए मकाली के खो जाने के बाद वो उसे ढूंढने के लिए वराना को धरती पे भेजता है। प्रेजेंट में राजकुमार वराना को बहुत डांटता है अभी तक मकाली को ना ढूंढ पाने के लिए और उसे जल्द से जल्द मकाली को ढूंढने बोलता है। उधर मकाली जो कि अब धरती के तौर तरीके धीरे धीरे सीख रही थी, वो कुछ खाते खाते खुद को गंदा कर लेती है, जिसके बाद खून उसे नहाने बोलता है। अब तब घर में कोई नहीं था और मकाली को खुद से नहाना भी नहीं आता था, तो खून उसे नहाने का तरीका बताता है। मकाली इतनी पागल थी कि वो बाथरूम का दरवाजा खोल के ही नहाने लगती है। ये देख के खून उससे दूर भागता है, लेकिन मकाली बच्चों की तरह उस पर साबुन फेंकती है, जिस वजह से खून नीचे गिर जाता है और मकाली जब उसे उठाने आती है तब गलती से वो भी खून के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद वो खून को फिर से किस करने की कोशिश करने लगती है। खून कैसी भी करके मकाली को खुद से दूर करके वहां से भाग जाता है। खून को पता था कि मकाली बिल्कुल एक बच्ची की तरह है, उसे एक लड़का और लड़की के बीच फर्क नहीं पता था और वो मकाली के बचपना का फायदा भी नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए वो खुद से ही मकाली से दूर दूर रहने लगता है। इधर वराना राजकुमार के कहने पर फिर से मकाली को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में अजाहन और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं।
और उसको टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन वराना कैसे भी करके उन लोगों को चकमा देके वहां से भाग जाता है। मकाली के धरती में आए हुए 1 साल हो चुके थे, इसीलिए सभी मकाली का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जहां मकाली गलती से कुछ तीखा खा लेती है और इसके बाद सबके रोकने के बावजूद वो शराब को पानी समझ के ही पी लेती है। शराब पीने के बाद टल्ली होके वो खून के ऊपर टूट पड़ती है। खून उसे खुद से अलग करने की बहुत कोशिश करने लगता है, लेकिन मकाली दूर नहीं जाती। इसी दौरान मकाली के शरीर से फिर से वही सुंदर खुशबू आने लगती है, जिससे पागल होकर सूर्यन मकाली को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसकी जीएफ उसे 2 थप्पड़ मार के उसका नशा उतार देती है। कुछ टाइम बाद मकाली का भी नशा उतर जाता है और वो नॉर्मल हो जाती है। अगले दिन मकाली किसी वजह से बाहर जाती है। उसके बाहर जाते ही आसपास बैठे हुए सभी आदमियों को उसकी खुशबू मिलने लगती है और वो लोग उस खुशबू से पागल होकर मकाली के ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी वहां पे खून और उसके दोस्त आ जाते हैं। वो लोग मकाली को उस आदमियों से बचाने के लिए तरह तरह के प्रोसेस ट्राई करते हैं। तावान लोगों को भगाने के लिए हवा में गोली चलाता है। खून बदबू वाला स्प्रे वहां पर छिड़कने लगता है, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी कुछ भी फायदा नहीं होता। वो लोग मकाली के खुशबू से इतना पागल हो चुके थे कि गोली की आवाज सुनने के बावजूद वो लोग मकाली का पीछा नहीं छोड़ते। तो खून मकाली को बचाने का कोई भी रास्ता ना देख के उसे गोदी में उठा के ही दौड़ने लगता है और उसके साथी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। वो सभी लोग मकाली को लेकर घर पहुंच के घर का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मकाली को पाने के लिए घर का दरवाजा पीट पीट के घर में आने की कोशिश करने लगते हैं। खून और सूर्यन घर में मिर्ची जलाते हैं ताकि किसी को भी मकाली की खुशबू ना मिले, और यही होता है। मिर्ची के बदबू से सभी आदमियों के ऊपर से मकाली के खुशबू का असर कम हो जाता है और सभी के होश आने के बाद वो लोग घर छोड़ के चले जाते हैं और ऐसे करके वो लोग इस बार के लिए मकाली को बचा लेते हैं और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म हो जाती है। इसके बाद आगे के पार्ट में हम ये देखेंगे कि राजकुमार मकाली को पाने के लिए क्या कुछ करता है। तो यही तक थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।